Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video we are going to discuss next reason. I sleep in the party. मैं पार्टी में सो गया but I enjoyed in the party. गलत है. I repeat, I sleep in the party. मैं पार्टी में सो गया सही है but I enjoyed in the party. ये गलत है. क्यों? तो इसके लिए हमें क्या सीखना होगा? कुछ पार्सिंग सीखनी होगी. पार्सिंग मतलब गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना और वो अपने रूल के अनुसार प्लेस किया गया है या नहीं. तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्ट के केस ऑफ प्रोनाउन. सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन. बेस रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. और नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, उसके बगल में एडवर्ब एंड देन डिटरमिनर. तो हमें इसकी पार्सिंग करनी होगी. आई यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है. किसी भी सेंटेंस स्लीप क्या है? वर्ब है. और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं या तो नाउन या प्रोनाउन. तो आई एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन. इन एक प्रपोजिशन है, द एक डिटरमिनर है और पार्टी एक नाउन है. और वर्ब होती है दो तरीके की, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब. आई रिपीट, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है या जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं है. तो स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं है. तो इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया. बट एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है. आई रिपीट, एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगना कंपलसरी है. अगर हम कहें किसी से कि कल मैं पार्क में सोऊंगा, आई विल स्लीप इन द पार्क टुमारो, सही है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बट अगर हम बोलें कि कल मैं पार्क में मारूंगा, आई विल किल इन द पार्क टुमारो, स्लीप की जगह हमने एक वर्ब लगा दी किल. बट दोनों वर्ब में की हिस्ट्री में क्या है? अंतर है. स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है. बट किल एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लगाना ही होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस मीनिंगलेस होगा, गलत होगा. अगर हम किसी से कहें आई विल किल इन द पार्क, मैं पार्क में मारूंगा, तो सामने वाला बोलेगा क्या मारोगे, किसको मारोगे? तो सेम कहानी एंजॉय के साथ होती है. आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया. क्या एंजॉय किया? अरे या तो म्यूजिक लिखो, मैंने म्यूजिक को एंजॉय किया, मैंने फूड एंजॉय किया. या फिर ऐसे करो, इस इन प्रपोजिशन को हटा दो तो फिर ये एंजॉय का ऑब्जेक्ट हो जाएगा पार्टी, कि मैंने पार्टी को ही एंजॉय किया, आई एंजॉयड द पार्टी. या फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा दो, आई का ऑब्जेक्ट लगा करके माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी. आई रिपीट, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी. तो इसीलिए कहा जाता है एंजॉय. सिर्फ ऐसे बोलते हैं एंजॉय नहीं, बोलते हैं एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ. चाहो एंजॉय करो, एंजॉय योर सेल्फ. तो एंजॉय क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है. इसलिए आई स्लीप इन द पार्टी सही है, बट आई एंजॉयड इन द पार्टी गलत. क्यों? क्योंकि एंजॉयड का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है और ट्रांजिटिव वर्ब को तो ऑब्जेक्ट हमें देना ही होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. नेक्स्ट रीजन होगा आपका, नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज द गंगा. सही है, बट अगर हम कहें द गंगा इज माई स्टूडेंट, तो ये गलत. क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.